हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले कभी, हादसों की डगर मिले कभी, मुश्किलों का सफर मिले। ये चराग है मेरी राह के, मुझे मंजिलों की तलाश है, मुझे मंजिलों की तलाश है। कोई हो सफर में जो साथ दे, मैं रुकूं जहां कोई हाथ दे। मेरी मंजिलें अभी दूर हैं, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है, मुझे रास्तों की तलाश है। अब चलिए भी। बेटी ऐसी है तो बाप न जाने क्या करेगा। मेरे अप्पू को कुछ मत कहना, मेरे अप्पू ऐसे नहीं है। अच्छा चलिए देख लेते। आदाब अब्बू। जीती रहिए, जीती रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू ये कैप्टन सलीम है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मैं अभी आई, कुछ लेकर आती हूँ। हाँ फरमाइए। जी मेरा नाम सलीम है, आर्मी में कैप्टन हूँ। मेरे वालिद चमड़े का व्यापार करते हैं, मोहम्मद अली एंड सन्स। वाकफियत नहीं है, बहरहाल फरमाइए। जी आपकी साहबजादी और मैं एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। अर्ज करने आया था कि अगर आप मुझे अपनी फर्जंदगी में। इसीलिए आए हैं आप यहाँ पर? जी। पैगाम इस तरह दिए जाते हैं। आप लोग कौन हैं? शिया या सुन्नी? जी अगर ये ना होता तो मेरे वालिद साहब आते। आपके वालिद को इल्म है? जी नहीं। और फिर भी आप यहाँ पर आए हुए हैं? जी उन्हें मैं मना लूंगा। और मैं मान लूंगा, ये मान कर आए हैं आप। आप जानते हैं बिरादरी का फर्क क्या मानी रखता है? फर्क तभी तक होता है जब तक ये आदमी मिलना नहीं चाहता। मेरी नजर में सुन्नत अहम है। सुन लीजिए, मेरी बेटी दूसरी बिरादरी में नहीं जाएगी। इस्लाम में कोई बिरादरी नहीं होती, सब एक है। मैं आपसे इस्लाम पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जो हरकत की है, जो जसारत दिखाई है, उसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। जी इस काम में मेरे साथ आपकी साहबजादी भी शरीक है। उसके लिए आपने उन्हें वर्गलाया है। आपकी साहबजादी को वर्गलाया नहीं, वो खुद मुझे यहाँ लेके आई थी। वैसे हमारे यहाँ निकाह में सिर्फ 2 ही शरीक होते हैं, मर्द और औरत। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जो कुछ भी होता है वो उन दोनों की रजामंदी से ही होता है। बाकी जज्बात हैं, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, और वो मैंने निभा दी। खुदा हाफिज। जल्दी कीजिए ना, बारात आने के बाद पहुंचे तो क्या फायदा। ओफो, हो तो रहे हैं तैयार बेगम। सलीम जा रहा है, मिल लीजिए। क्या चाहती हैं आप? हमारा बेटा है। हमारा बेटा? शुक्रगुजार हैं आपके और उनके। बेटा सलीम। अम्मी अब आप अब्बू से बात नहीं करेंगी? तुमने तो कह दिया,
लेकिन मैं माँ हूँ, भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। आप नहीं, मैं भुगतूंगा। अब जो करना है मैं ही करूंगा। शादी? वो मान जाते तो बात आसान हो जाती, लेकिन वो नहीं माने। खैर, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। आप क्यों फिक्र करती हैं? तुम्हारे अब्बू तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे, बिरादरी में नाक कट जाएगी। बिरादरी शिया सुन्नी का फर्क मानती है, मैं नहीं मानता, और ना ही रसूल पाक ने माना है। रसूल पाक ने क्या ये भी फरमाया है कि दूसरी बिरादरी के लड़की के घर खुद पैगाम लेकर जाओ और खानदान के मुंह पर कालिक पुतवा दो? वो तो मैं इसलिए गया था कि आपको इनकार ना सुनना पड़े। इनकार वो करेंगे? हम करेंगे इनकार? उनकी लड़की आबे कौसर में भी धुल कर आए तो भी हमें कबूल नहीं। आदाब। शहनाज बीबी, दस्तरखान लग गया है, आइए। भूख नहीं है। साहब बैठे हैं, बुला रहे हैं आपको, चलिए। मैंने कहा ना आपसे, भूख नहीं है। आप कह दीजिए कि सो रही है। ये चाले किसे दिखा रही है? चलो खाना खाओ। शहनाज, मुंह छुपाने की जरूरत हमें है, तुम्हें नहीं। जिस तरह से गैर को आज सामने लाकर खड़ा कर दिया, हम किसी के सामने गर्दन तक नहीं उठा सकेंगे जिंदगी भर। आखिरी फैसला कर लिया। मैं उनको तभी सामने लाई। और मैंने शहादत को हाँ की है। वो जो कादिर तुम्हें देखने आ रहे हैं। आप मेरी शादी कराना चाहते हैं या देश निकाला देना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान जाकर दो हिस्सों में बंटना नहीं चाहती। ना मैं ये चाहती हूँ कि चचा जान की तरह मैं भी 40 साल बाद लौटूं तो पाऊं कि मेरा असली हिस्सा यहीं पर रह गया है। यही सिला है उस आजादी का जो मैंने तुम्हें दी। मोहब्बत और आजादी देते हैं तो दिमाग सोचता है। और तुमने ये सोचा? आखिर क्या खराबी है कैप्टन सलीम में? वो हमारी बिरादरी का नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है वो। महेश अंकल, क्या वो बिरादरी के हैं? महेश मेरे लिए भाई से बढ़कर है। मैं उसके लिए और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब्बू इसी को मोहब्बत कहते हैं। जिंदगी में
इंसान की मोहब्बत जरूर आती है, चाहे उसका नाम महेश अंकल हो या कैप्टन सलीम। अब्बू, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई कहाँ जा रहे हो इस कार में? क्यों, हम कार में नहीं बैठ सकते हैं का? अरे मालिक की कार है, मालिक का कार ले जाओ, हम कार ले जा रहे हैं। अरे आज तो बड़े चमक रहे हो भैया, ये सब शेव ये मूछे। अरे घर में जब शुभ काम होता है तो जरा चमकना दमकना तो पड़ता है ना। शुभ काम? कैसा शुभ काम? कैसा हम नहीं बताएंगे। क्यों? उदास मत हो, बता दे रहे हैं। बहुत खास बात है। पद्मा बिटिया है ना? हाँ हाँ। उसकी मांग भरी जा रही है। हाँ। सब काम बहुत गुपचुप हो रहा है। अच्छा। बड़े मालिक बहुत परेशान हैं। तुम किसी को बताना मत। नहीं बताना बिल्कुल। अच्छा करीम भाई चलते हैं। भाई चलो ड्राइवर बबुआ। अरे उठो, तैयार हो जाओ भैया, वो लोग आते ही होंगे। मैं क्या करूं जमुना बहन? भैया, बेटी के बाप की पगड़ी तो उसी दिन ढीली हो जाती है जब बेटी पैदा होती है। और न तो तुम्हारा बेटा अपना हुआ न बेटी। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि जायदाद अभी उसके नाम न करो। खैर, विधाता के लेख कौन मिटा सकता है। बिटिया जी? बिटिया आप यही है? हाँ, क्यों? आप पद्मा के यहाँ नहीं गई? पद्मा? नहीं, क्यों, क्या बात है? आपको कुछ मालूम नहीं? नहीं, कहिए ना, बात क्या है? नमस्ते जी। वेलकम। आइए। आशीर्वाद दे। आज से बिटिया हमारी हुई। आप ही की है बहन जी। आओ बेटा। जीते रहो बेटा, सुखी रहो। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य भाग्य हमारे। सागर बेटे, आप भी आशीर्वाद लो।
जीते रहो बेटा। एक्सक्यूज मी। कुछ खाओगी नहीं? नहीं। तुम्हारे पास इतनी साड़ियां हैं, जेवरात हैं, ज्वेलरी है, लेकिन तुम। मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे ये सब कुछ नहीं भाता। अरे कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे इस मुर्दा चेहरे में जान डाल दे? फिर शादी क्यों की थी तुमने? शादी मैंने की नहीं, कर दी गई है। घिसाई हो रही जी और पत्थर लग रही है और कल ट्रैफिक का प्लास्टर कराएंगे। मुझे ये सारा काम कंप्लीट चाहिए कल तक। मिल जाएगा जी। हाँ, आदमी कितने काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर? आदमी अभी 17 हैं, 5 मिशन है। अच्छा, और बाकी 2 आदमी कहाँ छुट्टी पे है क्या? जी जी, जी। क्या हो रहा वहाँ? राममूर्ति को कहा था पत्थर काले लगाना, देखो सलेटी लगा रहा सारे। अब देखो क्या कर रहा है। मैं जाके देख रहा हूँ सर, पूरी 200 बोरियां गायब है। क्या 200 बोरी गायब है? मेरे वार्निंग देने के बाद भी, और उस पर तंतना ये कि ईमानदार है। ले जाइए इसे लाला जी के पास। सर एक बार वो मौका दीजिए। बिल्कुल नहीं सर, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। सर ले जाइए इसे लाला जी के पास। सर क्या है? सर मुझे नौकरी चाहिए, मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। ओह, आई एम सॉरी, आई वाज अपसेट। गुड, इतना ब्रिलियंट कैरियर, कॉलेज नहीं गए? गया था। फिर बीए क्यों नहीं किया? मेरे साथ कुछ हो गया। क्या? वो सब रहने दीजिए सर, मुझे नौकरी चाहिए। मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं धोखा नहीं करूँगा, मुझे बस काम चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ साल भर बाद जो हैं वो भी निकाल दिए जाएंगे। मुझे तब तक रख लीजिए सर, मैं कुछ ना कुछ काम देख लूँगा यहाँ। ओके, लेकिन तुम रहते कहाँ हो? कहीं नहीं सर, मैं यहाँ का नहीं हूँ। फिर यहाँ? सब बता दूंगा सर, इस काबिल कर दीजिए कि मैं यहाँ रह सकूं, घर वालों को लिख सकूं कि मैं यहाँ हूँ। दरअसल मैं घर बता के नहीं आया सर, मेरे पिताजी बीमार हैं। घर जाने का टिकट चाहिए? नहीं सर, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मुंह लेकर घर नहीं जा सकता मैं। ओके, आई विल डू समथिंग फॉर यू।
आओ बहन, आओ। बैठ बैठ। देख तो तारा, किसकी चिट्ठी है? नरेंद्र की है। नरेंद्र की? कहाँ से? बम्बई से। बम्बई से? उसकी पढ़ाई का क्या हुआ? उसने छोड़ दी। क्या? नौकरी कर ली है। पर क्यों? क्या हुआ? और क्या लिखा है? जो लिखा है बता तो दिया है। तो फिर लिख दे उसे। माँ की तो उसे कोई चिंता ना, बाप को भी उसने कोई सुख ना दिया, पर आकर उनकी चिता को आग तो दे देता। अरे आओ नरेंद्र, बैठो। एक मिनट प्लीज। कहो नरेंद्र। सर, मेरे पिताजी गुजर गए। ओह नो, चिट्ठी आई है? जी। आई एम सो सॉरी नरेंद्र। कभी कभी जिंदगी में एक साथ बहुत कुछ गुजर जाता है। गाँव जाओगे? जी। ठीक है, जाओ, माँ को देखो, दुकान संभाल लो। मैं वहां रह नहीं सकूंगा सर। ओके, आना चाहोगे आ जाना, तुम्हारे लिए काम रहेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, पढ़ने की बात मत कीजिए सर। उसके बारे में सोचता हूँ आग लगने लगती है। कर गलत रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक है, आ जाना। सर, दरअसल मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। आपके पास मकान है, अकेले हैं, अगर आप थोड़ी सी जगह दे देंगे तो मेरी माँ आपका खाना बना देगी, मुझे भी चैन आ जाएगा। ठीक है, ले आना। जाओ, एडवांस ले लो, मैं मुंशी जी से कह दूंगा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन तुम वो बनोगे जिसके लिए तुम बने हो।
वो जो मुद्दतों मेरे साथ था, वो जो मेरे